हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं अभिषेक गौड़। मैं आज आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग शीट के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, ड्राइंग शीट क्या होती है, ठीक है, और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है, वो सभी चीज़ें मैं आज आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग शीट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय मानक संस्थान के अनुसार जो ड्राइंग शीट होती है उसका सामान्यतः शीट की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात यानी रेशियो कितना होता है? कितना होता है? 1:√2। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी ड्राइंग शीट होती है उसका सामान्यतः लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो आंसर 1:√2। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं कि ड्राइंग शीट की जो नाप होती है वो कितनी होती है और ड्राइंग शीट हमारे पास कितने टाइप्स की होती है। मैंने आपको A0 से A5 तक अच्छे से बोर्ड पर समझा रखा है कि ड्राइंग शीट का A0 का नाप कितना होता है या फिर A2 का नाप कितना होता है, A3 का कितना होता है। ठीक है, फिर सबसे पहले जो बात आती है, जो ड्राइंग शीट का नाप होता है वो किस में लेते हैं? मैंने लिखा भी है मिलीमीटर में, यानी एक तरफ मैंने लिखा है कटा हुआ नाप मिलीमीटर में और दूसरी साइड में लिखा है बिना कटा हुआ नाप मिलीमीटर में। यानी एक साइड हम बात करेंगे ट्रिम ड्राइंग साइज और दूसरी साइड हम बात करेंगे अनट्रिम्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं A0 का साइज कितना होता है। तो मैंने लिखा है A0 का साइज 841 गुणा 1189 यानी 81189 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ये हुआ हमारा कटा हुआ नाप और इसके साइड में हमारा हुआ बिना कटा हुआ नाप। बिना कटा हुआ क्या होता है? 880 गुणा 1230। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं A1 का साइज कितना होता है? 594 गुणा 841 और बिना कटा हुआ 635 गुणा 880। ठीक है, फिर हम चलते हैं A2 पर। A2 में कितना होता है? 420 गुणा 594 और बिना कटा हुआ 450 गुणा 625। फिर हम A3 की बात करेंगे, 297 गुणा 420 और बिना कटा हुआ 330 × 450 यानी 450। फिर हम बात करेंगे A4 की। A4 का कितना होता है? 210 यानी 210 गुणा 297 और बिना कटा हुआ 240 गुणा 330। फिर हम बात करेंगे लास्ट A5 कि A5 का नाप कितना होता है? 148 गुणा 210। ये तो हो गया आपका कटा हुआ नाप और बिना कटा हुआ की बात करें 165 गुणा 240 यानी 240। ठीक है, ये सभी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। अब बात आती है हम इन सभी नाप को, जो हमारे ड्राइंग शीट के नाप है, इनको हम याद कैसे करें। देखो, सबसे पहले आपको A0 का जो नाप है वो याद होना चाहिए। 841 × 1189 यानी हमारा जो A0 का नाप है वो कितना है? 841 गुणा 1189। ठीक है, अब हम इसको याद कैसे करेंगे? हमें जो A0 है उसका नाप याद होना चाहिए, उसकी सहायता से हम A1 का नाप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, जो 1189 है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और उसको A1 में लिख देंगे। जैसे इसका डिवाइड करें क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट 594 यानी 594 आएगा। ठीक है, और हम जो हमारा फर्स्ट डिजिट है 841 को हम एज इट इज रख देंगे, यानी जो का तो उतार लेंगे। ठीक है, ऐसे हम बात करें A1 का हमारे पास आ गया है, A0 का हमें पहले से ही पता था। अब हम बात चेक करते हैं A2 की। A2 की कैसे निकालेंगे? जो हमारा 841 है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? 420 और इनटू में हम क्या रखेंगे? जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है क्या की? 594। इस टाइप से हम क्या सभी का A0 से लेके A5 तक का नाप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि A0 साइज का नाप कितना होता है या फिर A5 का साइज कितना होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग में सभी ट्रेड्स के लिए ड्राइंग शीट का नाप अच्छे से समझा दिया है।
ठीक है। और ये भी बता दिया है किस तरीके से आपको जो ये नाप है वो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको A0 का नाप पता है तो आप A5 तक नाप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स